So let us start with the next exercise 9.3. The bar graph given alongside shows the amount of wheat produced by the government during the year 1998 and 2002. Read the bar graph and write down your observation in which year was the wheat production maximum. क्या आपको बार ग्राफ देखने पे पता लग रहा है कौन से ईयर में wheat production maximum हुई है? विराज 2002। जिस भी ईयर की जो बार है सबसे हाईएस्ट है, सबसे बड़ी बार इसी ईयर की है, तो इसमें सबसे ज्यादा वीट प्रोडक्शन हुई है ईयर 2002 में। द वीट प्रोडक्शन मिनिमम विराट सबसे सबसे लोएस्ट जो हाइट है इस बार की है, तो वीट प्रोडक्शन इज मिनिमम इन द ईयर 1998। क्लियर? हमें बार ग्राफ हमारे पास बना हुआ है, हमें सिर्फ उसको देख के क्वेश्चंस के आंसर देंगे। जो ये प्रोडक्शन है 1 यूनिट लेंथ का मतलब है 5000 टन। ये 5 का गैप लिया है ना यहाँ पे, और जो ये 5 है इन 1000 टन में है। ये वैल्यू 5 नहीं है, 5 किलोज नहीं है, 5000 टन मीन्स 1998 में प्रोडक्शन कितनी है? 15,000 टन। ये 15 के कॉरेस्पॉन्डिंग है। अब ये देखो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है तो 25,000 टन, और ये है 20 के कॉरेस्पॉन्डिंग, ये भी 20 के कॉरेस्पॉन्डिंग, और ये है 30,000 टन। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है कि इसका मतलब ये दिया हुआ है कि इन 1000 टन में है, किलोग्राम्स में नहीं है प्रोडक्शन। ओके, मूव करें नेक्स्ट पे। Observe the bar graph which is shown the sale of shirts in the ready-made shop from Monday to Saturday. 1 unit length का मतलब है 5 shirts, 5 का ही गैप है, ठीक है। What information does the above bar graph give? बार ग्राफ को ध्यान से देखिए, एक तरफ है नंबर ऑफ shirts sold और एक तरफ है डेज। तो ये बार ग्राफ क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? मैम shirts sold on days. Yes, on number of days. So what information, sorry, does the bar graph shows? This bar graph, write down, this bar graph shows this bar graph shows the number of shirts sold, from Monday to Saturday. मंडे से सैटरडे तक कितनी शर्ट्स जो सोल्ड हुई हैं ये हमें उसके बारे में बता रहे। व्हाट इज द स्केल चूजन ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन? दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो एक्स एक्सिस की लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है? व्हाट इज द स्केल चूजन? इस पे क्या स्केल चूज किया गया है? यस, यहाँ पे गिवन है 1 यूनिट लेंथ 5 शर्ट्स, तो कौन सा स्केल चूजन किया गया है? 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 5 शर्ट्स, ठीक है। ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड? बता सकते हो आप देख के? मैम सैटरडे। And ma'am was 60 shirts were sold. How many shirts were sold on that day? Ma'am 60. Yes, तो आप इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन लगा के भी देख सकते हो, अगर आपको नहीं पता लगे तो 60. On which day were minimum number of shirts sold? Virat, can you tell me minimum number of shirts कौन से दिन सोल्ड हुई? ट्यूसडे की जो बार है वो सबसे लोएस्ट है हाइट में। हाउ मेनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन थर्सडे? थर्सडे को कितनी शर्ट सोल्ड हुई? 35. थर्सडे के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने लाइन ड्रॉ कर ली 35। क्लियर है? इजी था? यस और नो? Yes ma'am. हमें बार ग्राफ दिया है, जस्ट हमें उसे रीड करना है, रीड करना भी आना चाहिए, क्योंकि अगर हम पढ़ ही नहीं पाएंगे कि बार ग्राफ का मीनिंग क्या है। हॉरिजॉन्टल, यस, दिस इज द हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ बार ग्राफ। वैसे ज्यादा जो हम बार ग्राफ बनाते हैं वर्टिकली बनाते हैं। Yes, previous one was the vertical bar graph. So let us move to the next one now.
Observe the bar graph which shows the marks obtained by Aziz in half yearly examination in different subjects. What information does the bar graph give? तो first क्या information दे रहे हैं? Ma'am, the number of marks he got in the मार्क्स half दे year रहे हैं, exam. इन सब्जेक्ट्स में दे रहा है. तो दिस ग्राफ शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अजीज, शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अजीज इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ऑब्टेन्ड बाय अजीज इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट में उसके कितने मार्क्स आए, ये ग्राफ ये शो कर रहा है. Next, B part. Name the subject in which Aziz scored maximum marks. Yes. Who will tell me? Maximum marks कौन से सब्जेक्ट में आए उसके? Ma'am, Hindi. हिंदी. Maximum marks हिंदी. Next, name the subject in which has scored the minimum marks. Yes, विराट. आप बताइए मिनिमम मार्क्स कौन से में आए? सोशल स्टडीज. State the name of subject and marks obtained in each of them. हर सब्जेक्ट का नाम और उसमें आए मार्क्स हमें लिखने हैं. हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और कौन से सब्जेक्ट्स दिए हैं? साइंस एंड सोशल साइंस. ये सब्जेक्ट दिए हैं. अब हमें इनके मार्क्स लिखने हैं. तो लिख लेते हैं. हिंदी में कितने मार्क्स हैं? 80. इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं? 60. मैथमेटिक्स में 70. साइंस में 50. सोशल स्टडीज में 40. सो 80, 60, 70, 80, 60, 70, 50 एंड 40. तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसके कितने मार्क्स आए हमने वो लिख दिया. तो ये भी हमारे पास एक बार ग्राफ था, उसी को स्टडी करके हमें आंसर्स देने थे. क्लियर? एनी डाउट? No, ma'am. श्योर? No, ma'am. विराज, डू यू हैव एनी डाउट? No, ma'am. Okay.